हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस चैनल का थर्ड वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं ऑन गेम प्रोड्यूसर, लाइक रोल ऑफ गेम प्रोड्यूसर, करियर ऑप्शंस इन गेम प्रोड्यूसर, कौन गेम प्रोड्यूसर बन सकता है एंड व्हाट नॉलेज यू नीड टू बिकम अ गेम प्रोड्यूसर। तो ये उन लोगों के लिए जो अभी गेम प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, जिनको नॉलेज चाहिए गेम प्रोड्यूसर क्या होता है, या जस्ट सीख रहे हैं एंड कॉलेज से फ्रेश आउट बाहर आए हुए हैं, या एनिमेशन इंस्टीट्यूट या कहीं से भी आप फ्रेशर आए हो और गेमिंग कंपनीज या गेमिंग स्टार्टअप्स या खुद का गेमिंग कंपनी भी स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कवर किया था कि करियर ऑप्शंस इन गेमिंग, फिर मैंने आर्टिस्ट के ऊपर बनाया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी गेम प्रोड्यूसर। सो गेम प्रोड्यूसर बेसिकली होता क्या है? सो गेम प्रोड्यूसर इज़ अ टर्म, उसको प्रोडक्ट मैनेजर भी बोल सकते हैं और फिल्म प्रोड्यूसर के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू मैनेज द डिज़ाइनर, द आर्टिस्ट, द प्रोग्रामर्स, ऑल टुगेदर द टीम बेसिकली, एंड इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ गेम डेवलपमेंट। ओके, तो एक प्रोड्यूसर का रोल एंड डे टू डे लाइफ क्या होता है? आई वर्क एज अ गेम प्रोड्यूसर विद, लाइक मेरे मल्टीपल रोल्स है, बट उसमें से एक रोल है टू बी अ गेम प्रोड्यूसर। सो आई लाइक मेरा जो टीम है, द टीम दैट आई वर्क विद, हमारा जो टीम है, देन सो वी हैव आर्टिस्ट, वी हैव बैक एंड डेव्स, वी हैव फ्रंट एंड डेव्स जो गेम डेवलपर्स हैं, वी हैव गेम डिज़ाइनर्स विद अस, वी हैव टेस्टर्स विद अस। सो मेरा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, मेरा रोल है टू हेल्प द टीम गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट, कि कौन सा गेम प्रोड्यूस करना है, to do a brainstorm, do a research, to do a sprint, idea sprint, and then हम लोग एक आइडिया के ऊपर आते हैं कि नो अभी फॉर एग्जांपल IPL इज कमिंग, एंड देन हम लोग सोचेंगे या रिसर्च करेंगे एंड वील आइडिएट, एंड हम लोग एक गेम के ऊपर फाइनलाइज करेंगे विच इज़ से क्रिकेट गेम। ओके, तो हम मेरा एक रोल फर्स्ट होता है कि टू हेल्प ऑर्गेनाइज दिस प्रोसेस। वंस वी हैव द आइडिया रेडी, हम एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व, लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टू गेम फॉर अ गेम प्रोड्यूसर टू बी पर्सनली इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेजेस ऑफ द गेम डेवलपमेंट। तो वी क्रिएट अ गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, वॉट एस्पेक्ट द गेम विल कवर, क्या गेम वो 2D में होगा, वो 3D में होगा, इज इट अ मल्टीप्लेयर गेम, इज इट अ सिंगल प्लेयर गेम, इज इट लेवल बेस्ड गेम, इवन इफ इट्स अ क्रिकेट, नो, मतलब क्या उसमें गेम प्ले एलिमेंट्स क्या होंगे, विल इट बी ओनली अ बैट्समैन गेम, विल इट अ बॉलिंग गेम, इज इट अ पजल गेम, you never know. So game design document covers everything. Once the game design document is done, then that document goes to the artist. Then game producer का role होता है कि to get things, like to discuss the game design document with the entire team, have a plan ready in terms of डेडलाइंस क्या होंगे, फर्स्ट गेम प्ले कब बनेगा, प्रोटोटाइप कब बनेगा, आर्ट, लाइक आर्टिस्ट विल स्टार्ट on the basis of the game design document to ideate, to create few sketches, to create concept art, to create a mood board. Just for an example, ये क्रिकेट गेम है बेस्ड इन से आइसलैंड, तो मतलब मैं जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन थ्रो कर रहा हूँ। इट कुड बी अ गेम, लाइक अ गेम बेस्ड इन मुंबई, मे बी मुंबई के नाके पे हम लोग खेल रहे हैं, मुंबई के कंपाउंड में कोई खेल रहे, देन वी नीड टू डिफाइन अ मूड बोर्ड कि गेम का मूड क्या है, गेम की सेटिंग क्या है, गेम का एनवायरनमेंट क्या है, गेम कौन से लाइक डे में है, इवनिंग में है, नाइट में है, जो प्लेयर्स हो गए, फिर से मतलब मुंबई में है तो मुंबई के लोग क्या कॉस्ट्यूम पहनते हैं, एंड व्हाट लैंग्वेज एंड डू दे कम्युनिकेट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है विच which gets involved in the process for an artist, and game producers have to make sure कि ये सारे प्रोसेस एक फिक्स टाइमलाइन में हो जाए। डेवलपर्स के लिए एक होता है कि दे स्टार्ट डेवलपिंग द creating a basic gameplay, and again game producer has to play a role in that. And once the game is ready, finalized, done, गेम प्रोड्यूसर इज टेकन द गेम अलॉन्ग, एंड उसमें भी अगर कोई इश्यूज आते हैं, देन द गेम प्रोड्यूसर हैज़ टू सिट विद द कंसर्न टीम एंड सॉल्व द, मतलब सारे इश्यूज सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं।
सो गेम प्रोड्यूसर को आर्ट का नॉलेज होना चाहिए, डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, गेम डिज़ाइनिंग जो हम लोग ने प्रीवियस इसमें मतलब फर्स्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया था, एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज एज वेल, कि ताकि वो पूरी टीम को गाइड कर सकें. सो गेम प्रोड्यूसर कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैप्टन ऑफ द शिप. उसको सारी चीज़ें 100% पता होनी ज़रूरी नहीं है, बट गेम प्रोड्यूसर को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी बहुत ज़रूरी है. वो एक ऑलराउंडर के जैसा है जो सारे हैट्स पहन के ये कर सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कुछ सिचुएशन आती है, ही और शी शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड सॉल्व दैट थिंग. ओके, कोई भी अप्रूवल लेना है गेम प्रोड्यूसर के पास, गेम प्रोड्यूसर शुड बी द पर्सन जो जाके हायर अथॉरिटीज़ या हायर एग्जीक्यूटिव्स जो है अप्रूवल लेके शुड पास इट डाउन टू द टीम. उसमें साउंड इफेक्ट्स मतलब सारी टीम जो होती है रिपोर्ट्स टू द गेम प्रोड्यूसर, एंड इफ द गेम व्हेन द गेम इज़ रेडी, गेम प्रोड्यूसर का नेक्स्ट रोल होता है कि टू चॉक आउट गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी विद डिफरेंट टीम्स. वो मार्केटिंग टीम हो सकती है, वो पब्लिक रिलेशनशिप की टीम हो सकती है, इट कुड बी एनी आउटर एजेंट लाइक आउटसाइड एजेंसी ऑल्सो. और अगर क्रॉस टीम्स है तो गेम प्रोड्यूसर का रोल होता है टू मेक द कम्युनिकेशन इजी बिटवीन द क्रॉस टीम्स. अगर वो एक्सटर्नल टीम है, बाहर से कहीं से सपोर्ट आ रहे हैं, देन अगेन द गेम प्रोड्यूसर आल्सो वर्क्स एज अ क्लाइंट सर्विसिंग, जहाँ पे वो बाहर के एक्सटर्नल टीम से कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे दे रहा है, वहाँ की चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स जॉब, इट्स अ जॉब जहाँ पे हर दिन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है. इसमें रिटन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राइटिंग से ईजिली सॉल्व हो जाती है. क्योंकि अब अभी फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन में रिमोट वर्किंग है, तो अगर आपके कोई टीम को कोई चीज़ बतानी है तो इट्स इम्पॉसिबल टू स्केड्यूल मीटिंग एवरी टाइम. सो हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, वी राइट एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट्स. वो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक यूआई के ऊपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक गेम प्ले के ऊपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक मोनेटाइजेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट हो सकता है कि गेम किसके लिए बना रहे, क्यों बना रहे, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन ये गेम खेलेगा. ये सारी चीज़ें इज़ द रोल ऑफ द गेम प्रोड्यूसर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ मेंटेन प्रॉपरली. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑल्सो कि जब गेम रिलीज़ होता है, देन गेम के ऊपर वो मतलब डेटा जब फ्लो इन होता है, तो गेम प्रोड्यूसर का रोल होता है कि टू एनालाइज द डेटा, सेट विद द टीम, उनको एक्सप्लेन करे कि मतलब यहाँ पे गेम अच्छा चल रहा है, यहाँ पे गेम नहीं अच्छा चल रहा है, लोगों को नहीं समझ रहे, टू सिट विद देम अगेन पुश द अपडेट. तो पूरा जो एंटायर साइकिल है ना, वो एक गेम प्रोड्यूसर करता है. अगर आपको गेम प्रोड्यूसर बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. आप एक एसोसिएट से चालू कर सकते हो, फिर आप जूनियर बनोगे, आप मतलब मतलब वो लैडर चढ़ोगे, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज यू क्लाइम द लैडर वो बढ़ती जाएगी. करेक्ट. मैं बोलूँगा कि इट इज़ ईजी. अगर आप ऑलरेडी एक डिज़ाइनर हो, आप ऑलरेडी एक प्रोग्रामर हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है गेम प्रोड्यूसर के रोल में स्विच होना. बट अगर आप कोई भी नहीं हो, आप बहुत फ्रेशर हो, तो मैं बोलूँगा कि पहले एक गेम डेवलपमेंट में चीज़ें कैसे होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. मेरे लिए वो आसान था क्योंकि मैंने एज अ आर्टिस्ट बहुत काम किया था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लीड किए थे, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि पेन पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं डेवलपर के एंड और आर्टिस्ट और डिज़ाइनर के. तो मैं उनके लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता था. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर डेवलपर, हर आर्टिस्ट, हर डिज़ाइनर की लैंग्वेज समझ सको, उनके प्रॉब्लम समझ सको. करेक्ट. एंड सेम लाइक हायर अथॉरिटीज़ या सी लेवल या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं, जिनसे परमिशन लेनी पड़ती है, इट कैन बी इन्वेस्टर एज वेल, तो उनकी लैंग्वेज समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. मैं बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द गेमिंग प्रोसेस थरली, कि कैसे वर्क होता है, कैसे गेम डेवलप होते हैं, क्या पाइपलाइन होती है. सेकेंड, कोई एक अगर आपके पास स्किल सेट है एज आर्टिस्ट, डिज़ाइनर और प्रोग्रामर और टेस्टर, आप ज्वाइन करो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी, उससे सीखने मिलेगा आपको लोग कैसे काम करते हैं, प्रोसेसेस कैसे वर्क होते हैं इन रियलिटी, नॉट जस्ट इन थियरी. जब ये चीज़ें आपके पास मिलेगी, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ प्रोड्यूसर रोल. मुंबई, पुणे, मतलब लाइक इंडिया में बहुत सारे मतलब गेमिंग स्टार्टअप्स अवेलेबल है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो.
फ्रॉम नौकरी, लिंक्डइन, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी इज़ very supportive of when it comes to talent who wants to join into gaming. So you're most welcome if you want to join gaming as a game producer. ये मैंने जिस्ट में बताया कि क्या करियर ऑप्शन, मतलब करियर ऑप्शंस नहीं बट किस तरीके से गेम प्रोड्यूसर वर्क करता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और आप कैसे एज अ गेम प्रोड्यूसर ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई वुड से कि प्ले एज मेनी गेम्स एज यू कैन, एनालाइज दोज गेम्स कि वो कैसी बनी है, उसमें उसके गेम प्रोड्यूसर्स कौन थे, उनसे आप कनेक्ट करो, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछो लिंक्डइन पे या विच एवर प्लेटफॉर्म इज़ गुड फॉर दैट, उनसे पूछो. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल है ऑफ गेम प्रोड्यूसर्स और डन वेरी बिग, उनसे ये कर सकते हो. या आप अगर लोको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कैजुअल गेम सेक्शन है लोको अरीना, उसमें अगर कोई आप गेम्स खेले हो या खेलते हो या खेलोगे इसके बाद मेरा वीडियो देखने के बाद, तो इसमें आपको कोई भी डाउट्स या कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, आपको सीखना है कि ये कैसी चीज़ बनी है, कैन ऑलवेज कमेंट डाउन. और आपको गेम प्रोड्यूसर के बारे में अगर कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ कमेंट ओवर हियर ऑन दिस वीडियो. मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा. ये रिलेटिवली न्यू चैनल है, आपको शायद उतने व्यूज़ और सब सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, बट एज वी गो एंड बिल्ड this, I know many people will join. So thank you guys for watching this video. Stay safe, stay healthy and keep supporting me. ये जर्नी हम साथ में ग्रो करने वाले हैं. So thank you, bye guys, see you in the next video.